एपिसोड 25 तीनों का सामना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके एनिमे एक्सप्लेन में। ये है नारुतो शिपुडेन एपिसोड 25 तीनों का सामना। एक तरफ देदारा भागने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ नारुतो और काकाशी उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ये लड़ाई अब और निजी हो गई है क्योंकि बात है अपने साथी को बचाने की। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साकुरा उस पपेट को मार के तोड़ देती है और वहां पे जितने भी आयरन सैंड होते हैं वो गिरने लगते हैं। फिर साकुरा लेडी चियो के पास जाती है और कहती है कि आप ठीक तो हो। वो लेडी चियो को उठाती है। वहीं सासुरी कंफ्यूज था कि ये मूव कैसे कर रही है। लेडी चियो पूछती है कि साकुरा ये तुमने कैसे किया। साकुरा बताती है कि ये मेरे एंटीडोट का कमाल है। मुझे पता था कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है, इसलिए मैंने बचे एंटीडोट को अपने पास रख लिया था, इसलिए मैंने पहले हमला भी नहीं किया। फिर साकुरा लेडी चियो को एक बचा हुआ एंटीडोट देती है और कहती है कि इसे अपने पास रखे। फिर सासुरी सोच रहा था कहीं ये लड़की उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज तो नहीं कर ली। इतना जल्दी एंटीडोट बनाना पॉसिबल ही नहीं है। उधर साकुरा लेडी चियो के घाव को हील कर रही थी। फिर सासुरी कहता है कि ये नहीं हो सकता, मेरे से अच्छा मेडिकल के बारे में कोई नहीं जानता, पर ये लड़की शायद लीव विलेज से है तो जरूर लेडी सुनारे ने ये एंटीडोट बनाया होगा। उधर लेडी चियो का हाथ सही से काम करने लगता है, लेकिन साकुरा का हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेडी चियो सोच रही थी कि यह लड़की इतना लड़ने के बाद भी मेरा हाथ ठीक कर दी, ये करने के लिए बहुत ज्यादा चाकरा चाहिए होता है। फिर हम देखते हैं साकुरा अपने हाथ पे लगे घाव को हील करने लगती है। फिर बाहर हम देखते हैं दाएदारा को, जो कहता है कि ये लोग ऐसे ही करते रहे तो मैं कभी सासुरी के पास नहीं पहुंच पाऊंगा, पहले मुझे इस कॉपी निंजा का हिसाब लगाना होगा। फिर हम देखते हैं कि वह अपने बैग से बहुत सारे स्पाइडर्स को नीचे फेंक देता है। नीचे ककासी भी नोटिस कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ है, तभी उनके सामने एक स्पाइडर जंप करके आता है और वो फट जाता है, लेकिन ककासी भी उससे बच जाते हैं। और थोड़ी देर रुक कर देखते हैं तो उनको पता चलता है वहां पूरे रास्ते में स्पाइडर्स लगे हुए थे। ककासी उनका पैर देखकर समझ जाते हैं कि ये स्पाइडर्स जंप भी कर सकते हैं और कहते हैं कि ठीक है, पर मेरी स्पीड से जाने से यह मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर ककासी जंप करते हैं, लेकिन उनके साथ 3 और स्पाइडर्स भी जंप करते हैं और वो ऊपर ही फट जाते हैं। फिर ककासी कहते हैं कि नारुतो रुको जरा, यहाँ एक प्रॉब्लम है। पर नारुतो कहता है ककासी सेंसे आप मुझे स्लो कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ। उसके पीछे वही गुफा में साकुरा कहती है कि चलो ये तो हील हो गया तो अब हम अटैक करेंगे। फिर साकुरा लेडी चियो से कहती है तो क्यों ना हम फाइट कंटिन्यू करें। फिर लेडी चियो कहती है कि हाँ बिल्कुल साकुरा, चलो अब इसे खत्म करते हैं। उधर ककासी सेंसे पीछे जाते हैं, लेकिन उनके साथ वो स्पाइडर्स भी उनके पास आने लगते हैं। फिर ककासी और पीछे जाते हैं, उनका पीछा करते करते सारे स्पाइडर्स भी आने लगते हैं। तभी ककासी एक पेड़ से जंप करके वापस जाने लगते हैं, लेकिन वो स्पाइडर्स भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और सारे स्पाइडर्स ककासी के ऊपर चिपक जाते हैं। तभी वह एक्टिवेट होकर फटने लगते हैं। ये आवाज सुनकर दाएदारा कहता है चलो एक तो गया। फिर नारुतो के सामने दाएदारा नीचे आता है और कहता है कि चलो तो अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। ये सुनकर नारुतो बहुत गुस्सा होता है। फिर दाएदारा कहता है कि अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, रुको जरा मैं तुम्हारे दोस्त को दिखाता हूँ। और ये देखकर नारुतो उस पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन तभी ककासी आकर नारुतो को रोक लेते हैं। ककासी को देखकर दाएदारा भी चौंक जाता है। फिर ककासी कहते हैं कि सॉरी बट मैं वो नहीं था जो ब्लास्ट हुआ, अगली बार अपने स्पाइडर्स को रियल ह्यूमन और शैडो क्लोन के बीच फर्क समझाकर भेजना। तो हुआ ये था कि ककासी जब पीछे जा रहे थे तब वो अपना क्लोन बना लिए थे। वही दाएदारा वहां से जाने लगता है। नारुतो कहता है कि वहां से हिलना मत। ककासी कहते हैं कि नारुतो तुम भी रुको जरा। फिर ऊपर दाएदारा सोच रहा था एक और बार सासुरी उसे सुनाएगा कि पहले से प्रिपरेशन करके आना चाहिए था, लेकिन ये मेरा स्टाइल है लड़ने का। फिर वो सोचने लगता है कि आगे क्या करे। नीचे ककासी कहते हैं कि सुनो नारुतो, तुम ऐसे अपोनेंट से कभी नहीं लड़े हो, तुम एक शॉर्ट रेंज फाइटर हो, लेकिन वो एक लॉन्ग रेंज फाइटर है। इसको हराने का बस 2 ऑप्शन है, या तो उसके पास जाके लड़ो या फिर उसी का गेम में उसी को हराओ। फिर वो बताते हैं कि उसे हराने के लिए टीम में एक लॉन्ग रेंज फाइटर होना जरूरी है, लेकिन अफसोस वो हमारे पास यहाँ पर है नहीं। लेकिन अगर शिकामारु जैसा दिमाग होता तो कुछ हो सकता था। फिर नारुतो कहता है कि अब हम क्या करें, जल्दी बताओ आप कौन हो। ककासी कहते हैं कि हाँ मेरे पास शिकामारु जैसा
जैसा दिमाग भी है और मैं एक लॉन्ग रेंज फाइटर भी हूँ। फिर ककासी बताते हैं कि दाएदारा अकेले विलेज में घुसकर पूरा तबाही मचा दिया और हमें भूलना नहीं चाहिए कि वह एक अकात्सुकी का मेंबर भी है, तो हमें मिलकर उसे हराना होगा, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। वही गुफा में सासुरी कहता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि थर्ड काजकागे को कोई हरा भी सकता है। और सासुरी अपना क्लोक खोलता है और उसे देखकर लेडी चियो चौंक जाती है और कहती है कि अब मैं समझी, अभी तक ये एज क्यों नहीं हुआ। फिर साकुरा कहती है कि इसका मतलब ये खुद एक ह्यूमन पपेट में कन्वर्ट हो गया है। उधर नारुतो और ककासी दाएदारा का पीछा कर रहे थे, तभी ककासी कहते हैं कि तो तुम तैयार हो नारुतो। फिर नारुतो भी कहता है बिल्कुल सेंसे। फिर ककासी सेंसे एक हैंड सैंड बना के जुत्सु करने लगते हैं। वही गुफा में सासुरी के वेपन से पॉइजन निकल रहा था, उसे देखकर साकुरा कहती है कि इसका तो पूरा बॉडी पॉइजन से कवर है और मैंने थोड़ी देर पहले ही एंटीडोट लिया है, मुझे उसके पास जाना होगा उसे हराने के लिए। तभी सासुरी कहता है कि बहुत हुआ और उन पर अटैक करता है। फिर लेडी चियो और साकुरा पत्थर के पीछे जाकर छिप जाती है, लेकिन फिर भी सासुरी अपने हाथों से आग बरसाने लगता है। तो दोस्तों, नारुतो का गुस्सा अब काबू में नहीं है और देईदारा को अब असली ताकत का अंदाजा होने वाला है। आज का एपिसोड अब खत्म होता है। अगर आपको ये टक्कर पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपको सबसे जबरदस्त मोमेंट कौन सा लगा, और एसके एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर करना। कल मिलते हैं एक और नए धमाके के साथ।